नमस्कार, स्वागत है आज हमारी जागो रात जागो वाली एक और नई यात्रा में आपका स्वागत है। हाथ जोड़ के स्वागत है। ठीक है? वीडियो आखिर तक देखना है, वीडियो नहीं छोड़ना है यार बीच में। छोड़ दोगे अधूरा ज्ञान मिलता है हमेशा। हमेशा हर बार बोली है मैंने बातें याद रखा करो ये सब, ठीक है? तो जागो ग्राहक जागो, ठीक है? कि एक और नई यात्रा में आप सभी का स्वागत है, ठीक है? मन से भी स्वागत है स्वागत है आपका, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको जो है कुछ नहीं करना, कुछ इतना कुछ खास कार्य नहीं है। आपको जो चीज़ करनी है वो मैं बता देता हूँ काम की, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको जो है एक तरह से मान के चलो आपको प्रार्थना रह गई है। कोई नहीं, प्रार्थना करते मिले। भाभी माँ सुकु 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 तारा 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 हमको शक्ति देना। हमको शक्ति एकदम मिल ही रही है एक तरह से, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं यात्रा, ठीक है? तो नाम है जागो ग्राहक जागो और यात्रा भी जागो ग्राहक जागो की होगी, ठीक है? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यात्रा भी हुई है, ठीक है? तो आज वाली यात्रा में क्या है मैं बताता हूँ। देखो यार, ये जो होते हैं ना ये रिश्ते, मतलब गर्लफ्रेंड हो गई, बॉयफ्रेंड हो गई, इन सब में कुछ नहीं रखा, ठीक है? ये मतलब एक दिखाता है भैया समाज को कि आप मतलब क्या सोच रहे हो सब करने का, ठीक है? मतलब इंसान का एकदम जो है बताता है भैया इंसान के अंदर से कि भाई ये सब क्या चीजें, ठीक है? वास्तव में इंसान कैसा है इस दुनिया में, ठीक है? देखो यार, ये इन सब लफड़ों में नहीं पड़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? ये बॉयफ्रेंड हो गई, गर्लफ्रेंड हो गई, इसने मेरे को ब्रेकअप कर दिया, मैं मतलब टूट गई, मैं मतलब रो रही हूँ, मैं जो है वो हो गई हूँ, ये हो गई हूँ, वो हो गई हूँ। खैर छोड़ो, रहने दो उन सब चीजों को, ठीक है? ये देखो, ये होता रहता है जिंदगी में, ठीक है? भैया आप बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हैं? तो यार ये वही लोग काम करते हैं जिनके पास और कोई काम नहीं होता इस दुनिया में, ठीक है? तो केवल और केवल अपना वक्त बर्बाद करने आते हैं, ठीक है? वो अपना एक उद्देश्य भूल जाते हैं इस दुनिया से कि भैया हम हमारा हमारा क्या उद्देश्य था इस दुनिया में आने का, ठीक है? उनका क्या उद्देश्य होता है कि भैया लक्ष्य लक्ष्य को प्राप्त करो। पहले पहले अर्जुन की आंख दिखनी चाहिए, ठीक है? अर्जुन नहीं दिखना चाहिए, आंख आंख पे निशाना मारो अर्जुन की। यहाँ पर अर्जुन किसी व्यक्ति का नाम नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है? एक उदाहरण था बस, ठीक है? कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पे अर्जुन मिला, ठीक है? तो भाई आपको जो है बहुत संभल के चलना है जिंदगी में, ठीक है? जिंदगी मजाक में मत लो बिल्कुल भी, ठीक है? एकदम जो है सतर्क रहो 2400 घंटे। इस सब लफड़ों में मत पड़ो, ठीक है? इस सब में कुछ नहीं होता, ठीक है? 1 साल गुजर जाएगा, 2 साल गुजर जाएगा, ठीक है? यार सामने वाली एक होती है ना, मतलब एक गर्लफ्रेंड वगैरह, मतलब आप मिलने जाते हो, मतलब डेटिंग करने जाते हो, मिलने जाते हो, ठीक है? कुछ ना कुछ लगा रहता है, मतलब क्या आप बताएं? कभी पिक्चर, कभी चित्रहार देखने जा रहे हो उनके साथ, कभी पार्क में बैठ के बातें कर रहे हो, कभी पता नहीं डिनर, कभी रात का डिनर कर रहे हो उनके साथ होटल में, ठीक है? तो यार वो कुछ समय बाद क्या होता है, देखो शुरू के 6 महीने में कोई थोड़ा दिक्कत नहीं। मैं आपको एक जो है जानकारी दे रहा हूँ बस केवल कि भाई इसका क्या है, ठीक है? 6 महीने से पहले भी काम हो सकता है, ठीक है? तो यार होता क्या है कि आप सामने वाले इंसान से आप मिले हो, ठीक है? आपने मान 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 के चलते हैं भैया, अभी एक बॉयफ्रेंड है और एक गर्लफ्रेंड, ठीक है? दो दो लोग हैं बस वो दुनिया में, ठीक है? उन्होंने कहा चलो यार आप मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है? ये उनका एक मन की सोच है, ठीक है? तो बिल्कुल ही एकदम किसी प्रकार से जो है सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी, ठीक है? देखो यार होता क्या है कि आप किसी भी लड़के से मिल रहे हो, ठीक है? पहली बार मिल रहे हो, आखिरी बार मिल रहे हो, जितनी बार भी मिल रहे हो, कोई बात नहीं। वो लड़की आपको नहीं जानती, ना ही वो आपको जानती, ना ही आप उनको जानते, ठीक है? कई बार क्या होता है एक दूसरे को जानने के बाद भी, ठीक है भैया, वो कहीं वो बात नहीं करती, कहती है यार मेरे को नहीं चाहिए बॉयफ्रेंड वाला, मैं दूसरा बना लूंगी, ठीक है?
फिर वो कहती है ये भी नहीं, ये भी इसमें भी खराबी है, मैं तीसरा बना लेती हूँ, और चौथा, फिर पांचवा, छठा, आठवां, ऐसे करते करते उसकी जो है उस लड़की की जो है जिंदगी एकदम खराब हो जाती है। ठीक है, तो यार इन चक्रों में पड़ोगे यार, शादी का विचार कहाँ से आएगा आप लोगों में, ये बताओ। ठीक है, एक केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, कई बार लोग इतना ज्यादा हो जाते हैं कि भाई अब हमें और नहीं चाहिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कि भैया वो जो है एक तरह से कहते हैं कि यार अब शादी नहीं करनी, अब ऐसे कैसा है। ठीक है, अपनी बात हम नहीं कर रहे, हम आपको ज्ञान का एक पात्र दे रहे हैं, अच्छे से समझाएंगे इस बारे में, विस्तार में समझाएंगे पूरा। ठीक है, चार्जर हमारा चल रहा है, कोई बात नहीं। तो हम आपको बता रहे थे कि भाई जिंदगी में हमेशा एक जो है एक उद्देश्य होना चाहिए आपका, कि भैया आप आए क्यों हैं इस जिंदगी में। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें हमारे साथ धोखा हो गया, कुछ लोग कहते हैं हमें जो है ये इंसान जो है केवल और केवल पैसे के लिए आया था हमारे पास, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इस इंसान के तो पहले से थी, ठीक है, एक गर्लफ्रेंड, मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब किस्से होते रहते हैं। समाज में ऐसे मतलब समाज समाज में ऐसे जब तक लोग रहेंगे यार, तो कभी भी ना इंसान इंसान के अंदर इंसानियत रहेगी। ठीक है, ना वो इंसान देखो जैसे ही ये काम शुरू करेगा ना, उसकी सोचने की समझने की शक्ति सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसका ध्यान एक ही तरफ रहेगा कि अपनी गर्लफ्रेंड को जो है खुश रखना। ठीक है, वो नए नए तरीके अपनाएगा। ठीक है, नए नए नई तरह की शर्टें पहनेगा। ठीक है, नए नए तरह के हेयर स्टाइल रखेगा, मतलब रंगीन बालों वाले वाले इंसान होते हैं। ठीक है, पीला रंग रख लिया, नीला रंग रख लिया। ठीक है, ये मतलब एक लड़की को एक जो इम्प्रेस करने का तरीका है। ठीक है, एक उसको अपने तरफ क्या कहते हैं, माफी चाहूंगा, एक तरफ आकर्षित करने के तरीके हैं। ठीक है, ये कपड़े हमने ये वाले पहन लिए। ठीक है, हमने जीन्स हमने वैसी पहन ली। ठीक है, बाइक हमारे पास ये वाली है। ठीक है, हमारे पास ऑडी है जी, ऑडी है हमारे पास। ठीक है, गाड़ी कौन सी, ऑडी है जी। मतलब दूसरे को आप जो एक तरह से पूरा वो दिखा रहे हो कि यार हाँ यार। ठीक है, कुछ होती हैं लड़कियां कि भैया इस बंदे के पास तो बहुत कुछ है, इस बंदे के पास बंगला है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, इससे करते हैं यार हम। पर एक कोई गरीब इंसान होता है, ठीक है, उनसे वो नहीं बनेंगे। ठीक है, पता नहीं ऐसी कुछ बन भी जाती है कई बार, पर ऐसा हर जगह नहीं होता। ठीक है, आज की तारीख में इंसान जो है केवल और केवल पैसों के पीछे लालची हुआ है। ठीक है, लालच इतना मन में भरा हुआ है, इंसानियत नहीं है। ठीक है, भलाई का तो है ही नहीं जमाना, वो तो छोड़ ही दो ख्याल मन से। ठीक है, और वो व्यक्ति जो है एक तरह से क्या, एक तरह से समाज में आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जाए, मान के चलते हैं कि यार कोई क्या छोड़ के जा रहा है। ठीक है, सदियों से कार्य होता आ रहा है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, मानते हैं यार बाहर के देशों में होता है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज क्यों करनी है, हमारे भारत देश में कोई कमी है ये बताओ, सब कुछ तो है यहाँ पे। यहाँ पे हर चीज की क्या कहते हैं, माफी चाहेंगे, यहाँ पे हर चीज है आपके पास। ठीक है, रहने को घर है, रहने को मकान है, खाने को दो वक्त की रोटी है। ठीक है, तीसरी चीज परिवार, चलो अच्छा है बुरा है पर अच्छा ही है एक तरह से। ठीक है, अच्छा ही मान के चलते हैं, अच्छे लोग होते हैं, आपकी भलाई के लिए आपको डांटते, नहीं तो कोई नहीं पूछता आपको अच्छी तारीफ में। ठीक है, हमेशा जो है दुनिया में बाहर कदम रखोगे तो आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ आ गई। ठीक है, मैं या फिर मैं कहाँ आ गई। ठीक है, तो भाई ये जो चीजें हैं, ठीक है, कि भैया डेटिंग कर रहे हैं 2400 घंटे, मतलब लिखे जा रहे हैं, मतलब मैसेज 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 मैसेज, क्या यार, क्या टेक्नोलॉजी क्या आ गई यार, आप लोग तो यार पीछे ही नहीं छोड़ने को तैयार यार। हैं? मैं यात्रा पे यात्रा बनाता जा रहा हूँ कि भैया ये सब मत करो, पर नहीं नहीं समझना आप लोगों को। ठीक है, मानता हूँ यार हर इंसान के अंदर भावनाएं आती हैं कि जब उसको एकदम अकेलापन लगता है, और जब लगता है कि यार कोई है नहीं इस दुनिया में। ठीक है, मान के चल लेते हैं फिलहाल। और जब इंसान जो है तन्हा हो जाता है, एकदम अकेला हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है कि भाई अब और नहीं, अब तो चाहिए कोई ना कोई। ठीक है, तब वो इंसान की सोच
में एकदम अंतर है, ठीक है। इंसान जो है एकदम अपना जो सोचने का उसका ज़रिया है वो एकदम भूल चुका है कि भैया मेरा उद्देश्य क्या था मेरा ज़िंदगी में, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो देखो हज़ारों लड़कियाँ आएँगी, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में। हज़ार तो ख़ैर ज़्यादा बोल, पर कोई नहीं, अब देखो अ, जो आप करोगे यार वो आने वाली पीढ़ी भी वही करेगी, तो क्यों करते हो यार? मत करो ऐसा, ठीक है। अपने भारत में यार एक लड़की पकड़ो बस, बस उसके बाद और नहीं, बस बात खत्म, ठीक है। लड़की लकड़ी नहीं कह रहा था यार मैं, यार लकड़ी नहीं कह रहा, लकड़ी नहीं कह रहा मैं, लकड़ी नहीं कह रहा मैं लड़की बोल रहा हूँ, ठीक है। गलत मतलब ना निकाले इसलिए मैंने बोला है, ठीक है। लगता है यार लड़की बोलते बोलते लकड़ी निकल गया, माफ कर देना यार, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको वही कह रहा था कि क्यों इन सब झमेलों में पड़ते हो यार? क्या किस चीज की कमी है आपके पास? रहने को घर नहीं है क्या? है घर, ठीक है। पीने को पानी नहीं है, बिल्कुल है। जल है ना पीने को, वो भी है, ठीक है। खाने को भोजन नहीं मिलता क्या घर में? वो भी है, तीनों चीजें हैं। और एक और कौन सी चीज आपको आपके आपके दिमाग में जो है ऐसी रह गई, ये बताओ। और कोई चीज रह गई तो मैं मेरे को बता दो, भूल गया तो। ये ऐसा और तो कोई चीज नहीं। हाँ, पहनने पहनने को वस्त्र हैं आपके पास, ठीक है, कपड़े हैं, ठीक है। परिवार में रहते हो, ठीक है। तो यार ये सब काम करोगे तो यार मिट्टी में जो है एक तरह से अपने को धोखा दोगे, एक तरह से, ठीक है? एक तरह से आप जो है अ, देखो आप वही काम करोगे तो समाज में कैसे ऐसे चलेगा, ठीक है। आपको ये सब नहीं करना, आपको सही मार्ग पे जाना है, ठीक है। इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है, आपको एकदम धैर्य बना के रखने की यार अब मेरे को ये करना है तो अब आप वही करो, बस बात खत्म, ठीक है। क्योंकि इन सब में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इन सबको करके कोई फायदा नहीं है कि भाई आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, कोई फायदा नहीं, ठीक है। 1 मिनट का समय दें। मानता हूँ कि भाई माफी चाहूंगा, 1 मिनट। मानता हूँ कि भाई आपको बुरा लग रहा होगा बातों का, ठीक है। पर देखो सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, और कुछ सच्चाई ऐसी होती है जो बोलनी चाहिए, ठीक है। बोलने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। सच्चाई जितनी भी कड़वी होगी आपको सुननी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि झूठ की जिंदगी से अच्छा है कि आपको एक सच्चा एकदम एक सच्चाई का मार्ग दिखाऊं, ठीक है। तो इन सब में कुछ नहीं पड़ा यार, ये सब इन सब में कुछ नहीं रखा है, सबको भूल जाओ यार, त्याग त्याग कर दो यार ये सब चीज, ठीक है। एक लकड़ी निकाल रहा है बार बार मुझसे, कोई बात, एक लड़की पकड़ो और बस खत्म करो यार मामला, ठीक है। क्योंकि ऐसे यार ऐसे आप किसी को धोखा दोगे तो यार काफी ऐसे आशिक होते हैं, ठीक है, दीवाने होते हैं, मतलब हो जाते हैं लोग, कई लोग हो जाते हैं जो यार कई बार क्या होता है दूसरे व्यक्ति का नहीं पता होता, वो आपको बाद में इतना वो करता है, ब्लैकमेल वगैरह करता है, ठीक है। ब्लैकमेल कह लो या फिर आप उसको कह लो कि वो आपको इतना कुछ सुना देता है कि भाई आप ठीक नहीं कर रहे, आप एकदम जो मतलब आपको लगने लग जाता है। कई बार इंसान जो है एकदम इतने मोह माया के जाल में चला जाता है कि उसको कुछ नहीं समझ में आता, वो जो मन में आता है वो बोलता रहता है, ठीक है। एकदम एकदम बोलता रहता है और उसका कुछ बोलने का कोई अंत नहीं है, ठीक है। वो बोलता रहेगा, ठीक है। कोई ना कोई आविष्कार करेगा वो अपने दिमाग के अंदर, अपने 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 सोच के अंदर, कि किसी तरह जो है मैं इस लड़की को अपनी तरफ आकर्षित करूं, ठीक है। पर देखो आकर्षित करना एक अलग अलग बात है, पर अगर आप यही कार्य अगर आप ज्ञान के मार्ग मार्ग से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। कहने का अर्थ है कि भैया ज्ञान ज्ञान होना चाहिए इंसान के अंदर, ये नहीं होना चाहिए कि भैया एकदम ही आप डोल डोल दिए, ठीक है, एकदम ही आप जो है डोल गए दूसरे पे बिना बात के, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको सोचना है कि भाई आप क्या चाहते हो जिंदगी में, ठीक है।
अगर इस चक्कर में माफी चाहूंगा, अगर इस चक्कर में पड़ोगे कि भैया मेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है, मतलब मेरा तो काम ही यही है, ठीक है, एक तरह से मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि भैया वो मेरे को बिल्कुल एकदम दृश्य एकदम एकदम बड़ा वो लगता है, देख के बड़ा दुख लगता है कि भैया एक लड़की के साथ 5-6 लड़के चिपटे हुए हैं, मतलब चल रहे हैं रास्ते पे, या एक लड़के के साथ 5-6 लड़कियां चल रही है रास्ते पे, ठीक है, बिल्कुल एकदम जो है कोई संस्कार नहीं है, ठीक है, और नाम ऊपर से और जो है बदनामी होगी बिना बात के, ठीक है, काम आप करो पर बदनाम आपके माँ बाप होते हैं, ये बात तो सही है, ठीक है, भैया ऐसा काम करो 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 ही क्यों, है ना, मत करो तो ज्यादा अच्छा है, क्यों करते हो, मत करो, किसने कहा आपको करने को, कहा है किसी ने नहीं कहा है, जब किसी ने नहीं कहा है तो क्यों कर रहे हो, मत करो, ठीक है, आवश्यक नहीं है इस चीज की, ठीक है, जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज करो, जो चीज नहीं करनी चाहिए वो चीज बिल्कुल मत करो, आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको नहीं करनी है चीज, ठीक है, आपको समझ में आनी चाहिए भाई मेरे को ये कार्य बिल्कुल नहीं करना, तो आपको वो कार्य बिल्कुल नहीं करना, आपको सोचना है, ध्यान देना है अपने ऊपर, और समझना है एक तरह से, तीन तीन चीजों का ध्यान रखना है कि भाई मैं अब इस चीज को कैसे आगे लेके चलूं, ठीक है, आपको आपको जो है एक तरह से इन सब चक्रों से दूर रहना है, सब जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इन सब चक्रों में पड़ोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा यार दूरी दूरी बना के रखो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि यार मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, मैं केवल और केवल अपने विचार रख रहा हूँ आपके आगे, ठीक है, आप जनता हो, आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि आप जो है परख सको एक चीज को कि भाई अब मैं जो है, या अब मैं या फिर मैं जो है क्या चाहती हूँ या क्या चाहता हूँ इस संसार में, ठीक है, तो आपको सोचना है, धैर्य रखना, ठीक है, ये नहीं कि मतलब आवारा दीवाना नहीं बनना किसी के पीछे, ठीक है, क्योंकि यार आपको पता नहीं होता कई बार कि दूसरी तरफ से कैसा मामला है, ठीक है, क्या पता वो आपके आपके साथ जो है मतलब वो जीवन बिताना भी चाहती है आपके साथ, ऐसे ही मस्ती कर रही है या खेल रही है आपके नाजुक से दिल के साथ, तो आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे भी आपको एक तरह से जो है हानि पहुंचे, ठीक है, तो आपको वक्त से पहले ही आपको ज्ञान दे रहे हैं हम बराबर टनाटन एकदम रॉकिंग, तो भाई वक्त से पहले ही ज्ञानी हो जाओ तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है, ना कि भैया कि बाद में आप पछताते रहो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों, ठीक है, वैसे तो इस सब में पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, पढ़ गए हो तो भाई निकलना निकलना आना चाहिए, नहीं निकल सकते तो कुछ नहीं कर सकते यार, क्या कर सकते हैं, ठीक है, होते हैं काफी रंगीन तरह के इस संसार में लोग होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं देखता मतलब आजकल तो खैर क्या यार 10वीं 11वीं 12वीं यही कक्षा रह गई है आजकल, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मतलब, और 9वीं कक्षा से कार्य शुरू होता है, ठीक है, 9वीं कह लो या 8वीं कह लो, ठीक है, 8वीं 9वीं के बीच शुरू होता है, तो ये स्कूल से ही शुरू हो रहा है कार्य, ठीक है, और एक उदाहरण है केवल ये, ठीक है, कि स्कूल में अगर ये कार्य कर देते हो अगर आप, ठीक है, भैया कुछ नहीं बनने वाला आपकी जिंदगी में, सच बात बता, स्कूल में करो चाहे कॉलेज में करो, कुछ नहीं होने वाला आपका जिंदगी में, ठीक है, आपका आपका जो भविष्य है वो मैंने देख लिया एक तरह से अंधकार में चला गया एकदम, ठीक है, अगर यही काम करना है स्कूल और कॉलेज में, ठीक है, तो ये जिस उद्देश्य के लिए गए हो पहले वो तो करो पूरा, जब तक आपने वही पूरा नहीं करा तो आप करने क्या गए, ठीक है, क्या क्या ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जब वो काम ही नहीं आता हो आप, ये बताओ, ठीक है, ऐसे ज्ञान की क्या उपलब्धि, ठीक है, दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, पर दोस्त अपनी पुस्तकों को दोस्त बना, ठीक है, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आप जानते नहीं पहचानते, ठीक है, देखो पुस्तकों से दोस्ती करोगे वो ज्यादा अच्छा रहता है, पर किसी अनजान व्यक्ति से करोगे वो एकदम हानिकारक है, एकदम सेहत के लिए
एकदम आपको जो है वो कर देगा, एकदम खराब कर देगा आपको, पूरी तरह से नष्ट कर देगा पूरी तरह। तो आपको ऐसा नहीं करना कोई भी कार्य कि जो आपको जो है अ, आपको पहुंचाए चोट या आपके परिवार वालों को पहुंचाए। आपको एकदम सही रास्ते पे चलना है कि भैया अब मेरे को ये करना है तो अब आपको वही करना है। आपको और कुछ नहीं सोचना बीच में कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। ये सब नहीं सोचना, ठीक है। आपके अंदर भगवान मैं वैसे तो मैं मानता नहीं भगवान में, फिर भी बता देता हूँ कि आप लोग मानते होगे, ठीक है। तो जो है भैया भगवान, वैसे उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को एक, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई भगवान भगवान ने आपको सोचने की तो शक्ति दी है, सोच तो सकते हो सब लोग, समझदार हो ये भी मैं मान के चलता हूँ, नहीं हो तो बन जाओगे, ठीक है। तो समझदारी इसी में है कि भैया सावधान रहो पहले, वो ज्यादा अच्छा है। ये ना कि ये कि भाई पहले आपके साथ घटना हो जाए उसके बाद आपको समझ में आए कि अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो यार छोड़ो यार इन चीजों को, इन चीजों में कुछ नहीं रखा है, केवल ज्ञान की तरफ ध्यान दो अपना सारा, ठीक है। भले ही यार पूरी जिंदगी लग जाए आपकी, ठीक है, भले ही कोई लड़की ना मिले आपको, मैं वैसे ही उदाहरण दे रहा हूँ एक, ठीक है। काफी लोग होते हैं कि भाई जिनको मेरी बातें कई बार अच्छी लगती हैं, कड़वी लगती हैं, पर अच्छी लगती हैं, पर सच्ची लगती है, तो सच्चे मन से बोलता हूँ, ठीक है। एकदम सच्चाई में बोलता हूँ, कोई मेरा एक भी ऐसा वीडियो नहीं आया होगा अब तक जिसमें मैंने जागो या कोई भी अन्य वीडियो है जिसमें मैंने कोई भी ऐसी वार्तालाप करी होगी जो एकदम वो नहीं है, ठीक है। तब मैं बराबर एकदम जानकारी एकदम आपको मिल रही है, ठीक है। और आपको आगे भी मिलती रहेगी, उम्मीद है, ठीक है, आगे भी मिलती रहेगी इसी तरह, एकदम एकदम बेस्ट मिलती रहेगी, ठीक है। और आपको जो है क्या करना है इस स्थिति में कि भाई आपको जो है एक तरह से सोचना है कि भाई अब मैं क्या करूं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है ध्यान की तरफ जो आपका जो आकर्षित आप करना चाहते हो किसी को भी, वो आप अपनी पुस्तकों को आकर्षित करो अपनी तरफ, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। बाकी बुरा लगे, आपको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मानता हूँ बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, पर सच्चाई बोलने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक पता नहीं कहावत है पर मेरे को भी याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, रहने देते हैं हम उस चीज को, ठीक है। और वही मैं कहूंगा बार बार, ठीक ठीक है, कि भाई जो आपको जिस कार्य के लिए आप आए हो वो कार्य करो बस, ठीक है। इधर उधर के इन चीजों में ना पड़े, ठीक है। आप केवल और केवल अपने कार्य पे ध्यान दें, जो आपका कार्य है, इन सब चीजों में नहीं कुछ नहीं मिलने वाला। तो केवल और केवल अपने जो है अपने ऊपर ध्यान देना सबसे पहले, तो सबसे पहली बात है अपने ऊपर ध्यान दो कि सोचा करो कि भाई मैं ये कार्य तो करने जा रहा हूँ, ठीक है, लड़की से मिलने जा रहा हूँ या लड़की को पटाने जा रहा हूँ, ठीक है, या जो भी है आप दोनों के मतलब आपके बीच में उनके बीच में, ठीक है। पर कभी सोचो यार कि वो लड़की क्या सच्ची में मतलब आपको दिल से चाहती है कि नहीं चाहती, ठीक है। कभी ध्यान देना इस चीज पर, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिला है, मेरे को तो नहीं मिला, खैर मैं आपको उदाहरण दे के समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहा वीडियो में कोई भी, आप लोगों की भलाई के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि कई बार इंसान जो इतना ज्यादा भटक जाता है कि उसको वापस लाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में मैं क्या करने आया था, ठीक है। ना वो घर वालों की बात सुनता है, फिर ना वो किसी और की बात सुनता है, ठीक है। उसको उसके दिमाग में एक चीज घुस गई कि भाई मेरे को अब ये लड़की को पटाना है किसी तरह, वो उसी कार्य में जो है रहेगा एक तरह से, ठीक है। उसको और कुछ नहीं है, उसका कोई इस धरती पे कोई वास्ता नहीं कि भाई जो है मेरे को क्या करना है इस धरती पर। उसके मन में जो धारणा है वो वही चीज करेगा, ठीक है। उसको जो लग रहा है वो वही चीज करेगा, ठीक है। तो मैं भी वही कहूंगा आपको कि भाई सावधानी बरतनी ज्यादा अच्छी बात है, इससे पहले कि आपके साथ भी कुछ हो जाए इस तरह का। तो सावधान कर रहे हैं हम आपको, ठीक है। आप सावधानी बरतो और
मेरी बातों को ध्यान से सुनना, एक एक शब्द, एक एक अक्षर को सुनना, आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बोलने का प्रयास कर। ऐसे तो आ रही है समझ में, आपको आज आज आ गई होगी अब तक। फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैंने अपनी बात रखनी थी, मैंने आगे रख दी आपके, ठीक है। क्योंकि कई बार लालच में इंसान इतना ज्यादा हो जाता है ना कि कई बार लड़कियां उसके पास लालच की वजह से आ जाती है पास, ठीक है। ये इंसान तो इतना ज्यादा अमीर है, इसके पास गाड़ी बंगला ये सब कुछ है, ठीक है। तो वो जो है एक तरह से इन चीजों के पीछे आ जाती है। उनको ये नहीं दिखता कि भाई, वो उनको कुछ नहीं दिखता, उनको लगता है यार ये एकदम ये आ जाएगा, झांसे में आ जाएगा हमारे, हम इसको बना देते हैं, ठीक है। हम इसको थोड़ा आपको लगता होगा कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कभी कभी, पर कभी कभी सच्चाई बोलने में कोई हर्ज नहीं, ठीक है। सच्चाई बोलनी चाहिए, ठीक है, बोलनी चाहिए। और आपको भी लगता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको इस वीडियो में ऐसा महसूस हो रहा होगा अंदर से कि मैं ये बात कर क्यों रहा हूँ। मैं भैया आप लोगों की भलाई के लिए बात कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। इन चक्रों में ना पड़े, ठीक है। काफी लोग हैं इन चक्रों में, ठीक है, जो अपने माता पिता को भी नहीं बताते, ठीक है, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। रात तक 12-1 बजे लड़कियों को लेके जो है पार्टी कर रहे हैं या अजीब अजीब काम कर रहे हैं सारे। आपको समझ में आती है, मैं ज्यादा विस्तार में मैं नहीं घुस सकता उस चीज में। आपको पता है, आप ज्ञानी ज्ञानी हो उस चीज के, ठीक है। आपको ज्ञान है उस चीज का कि क्या होता रहता है, ठीक है। ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, जितना मेरे को लगता है ठीक है, मेरी जनता तक संदेशा पहुंचना चाहिए वो मैं पहुंचाऊंगा अच्छे से, ठीक है। वो पहुंचाने से मेरे को दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकत या छोटी सी छोटी ताकत भी नहीं रोक सकती। जो मेरे को लगता है सही है वो मैं बात कर देता हूँ, बात खत्म, ठीक है। मैं नहीं सोचता कि भाई क्या है क्या नहीं है, जो मेरे को लगती है एक बार बात मैं बोल देता हूँ, ठीक है। कि मेरी जनता को इस चीज में जानकारी नहीं है, इसमें देनी है मेरे को, वो मैं दे देता हूँ, ठीक है। चलो एक क्षण के लिए और मान भी लेते हैं कि भैया कई बार आपको लगता है कि भाई लड़की भी ठीक है, ठीक है, लड़की भी ठीक ठाक है, कोई कोई ऐसा छल कपट नहीं। तो फिर आपको यही लगता होगा कि यार कि क्या है ये सब, लड़की भी है, क्या है सब, ठीक है। तो आपको लगता होगा थोड़ा बहुत कि क्या है ये सब, ठीक है। तो जो है आपको लगता होगा कि चलो कोई बात नहीं, आपका वातावरण नहीं खराब कर रहा, आपको आपको पहले से ही जो है वो कर रहा हूँ एक तरह से कि भाई आपको क्या करना है। आपको मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, ठीक है, रास्ता दिखा रहा हूँ। भाई आपको उस रास्ते पे चलना, आपको इन सब में नहीं, इन सब चीजों से दूर रहना, ठीक है। जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे तो पढ़ो ही मत यार इन चक्रों में, ठीक है। कुछ नहीं रखा है यार ये कि बाहर के देशों में लोग ऐसा करते हैं तो हमें भी ऐसा करना है, क्यों यार क्यों करना। वो बंदा कर रहा है तो मेरे को भी ऐसा करना है, वो बंदी कर रही है तो मेरे को भी ऐसा करना है। ऐसा ऐसी धारणा क्यों है आपके अंदर, क्या क्या अकेलापन काटता है आपको, क्या आपको समाज में कोई इज्जत नहीं देता, ठीक है। नहीं देते लोग, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात कि आपको समाज में इज्जत नहीं मिलती, पर घर पर आपको मिलती है, ठीक है। मानता हूँ कई बार नहीं कई बार मिलती, कई बार नहीं मिलती, वो अब मैं पारिवारिक मामले में नहीं आपके जानना चाहता। मेरे को पता है कि मतलब समाज में तो खैर आपको दिखावा है एक तरह से, ठीक है। दिखावे की तरफ दिखावा है कि भाई आपको पुचकारते रहते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पर पता रहना चाहिए भाई कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं, ठीक है। तो यार जिन माँ बाप ने आपको इतना पाल पोस के बड़ा करा, इस लायक बनाया कि आप उनके लिए बुढ़ापे की लाठी बनोगे, बुढ़ापे का सहारा बनोगे, ठीक है। आप उन्हीं माँ बाप माता पिता को छोड़ के आप जो है किसी लड़की के पीछे पड़े हुए हो। चलो चलो मान लेते हैं शादी कर ली, वो अलग चीज है, ठीक है। पर फिर भी अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखो, ठीक है। काफी सारे लोग होते हैं जो शादी के बाद जो है विदेश के चले जाते हैं, अपने माता पिता को भूल जाते हैं, ठीक है।
वो ये चीज तक भूल जाते हैं कि भाई परिवार में और भी सदस्य हैं, ठीक है। वो सब भूल जाते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता, उनको लगता है यार अब अपना परिवार है, अपना अपना काम करेंगे जिंदगी में। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 मिनट का समय दो, पानी पी लो थोड़ा सा, थोड़ा बोल बोल के। माफी चाहूंगा, पॉज बिल्कुल नहीं होगा वीडियो, ठीक है। मेरा थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा आवाज खराब है आज, थोड़ा जुकाम है, पर कोई बात नहीं, हम बना लेंगे वीडियो, हम लाइव भी आ जाएंगे, ठीक है। हम कर लेंगे किसी तरह अपना आपको झेल लेंगे। ठीक है। तो घबराने की नहीं बात है यार, पहले ही बता रहा हूँ, जो बात कह रहा हूँ उसको वैसे का वैसा लो, ठीक है। ये नहीं कि किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप लट्टू हो गए उसके पीछे, ठीक है। आपने उनका चित्र क्या देख लिया, आप लट्टू हो गए एक तरह से, ठीक है। लट्टू नहीं होना, समझदार होके लट्टू हो। मतलब कहने का अर्थ ये है कि भाई पहले कुछ बन जाओ यार जिंदगी में, पहले कुछ कुछ कार्य कर, ठीक है, उसके बाद ये सब कार्य कर, लट्टू होना है जो भी होना है, ठीक है। और ये बात उन लोगों के लिए भी पहुंचाऊंगा कि भाई जिनकी शादी हो चुकी है, उनको उनको भी बता देता हूँ कि भाई देखो, अपनी पत्नी को कभी भी धोखा मत देना जिंदगी में, मैं पहले ही बता, ठीक है। ये नहीं कि आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया और आप बाहर जाके गुल छाड़ रहे हो, मैं माफी चाहूंगा, अब बाहर जाके आप कार्यक्रम कर रहे हो किसी और के साथ, ठीक है। क्योंकि एक शादी के बाद एक आपकी बीवी होती है जो आपका साथ निभाती है जीवन भर का। आप शादीशुदा है नहीं है, मेरे को नहीं पता, आपको आप जो भी देख रहे हैं, मैं दोनों तरफ से मैं आपको बातें बता रहा हूँ, शादीशुदा लोगों की भी, जो नहीं है शादीशुदा उनको उनकी भी बात हो रही है, और जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह करते हैं उनकी भी बात हो रही है, तीनों लोगों की बात एक साथ हो रही है। तो आपको नहीं इन सब चीजों में पढ़ना, आपको केवल और केवल अपना ध्यान ध्यान देना है हर चीज पर, ठीक है। हाँ, मैं वही बात माफी चाहूंगा, मैं कुछ कह रहा था कि मैं कह रहा था कि भाई जिंदगी में देखो, शादी करते वक्त इंसान 7 फेरे लेता है, ठीक है। 7 फेरे लेता है, उन 7 फेरों का क्या मतलब है? उन 7 फेरों का मतलब ये होता है कि भैया जीवन भर का साथ रहे, ठीक है। पर कुछ लोग इतने होते हैं कि भाई नहीं रह पाते, ठीक है। वो कहते हैं नहीं यार मेरे को नहीं रहना, वो फटाफट जो है छोड़ देते हैं, दूसरी ले आते हैं, ठीक है, पत्नी। तो फिर भी उनको नहीं समझ में आता, वो तीसरी ले आते हैं। उनका क्या है यार, उनको एक तरह से एक तरह से जो है देश कह लो, जिस देश में वो रहते हैं वहां की उनको आबादी बढ़ानी, और कुछ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि यार देश कभी भी तरक्की नहीं करेगा जब तक आप लोग इस चीज पे नियंत्रण नहीं रखोगे, आबादी नहीं बढ़ाओगे देश की, ठीक है। कम से कम काम करो आबादी बढ़ाने पे, बाकी सारे कार्य करो, ठीक है। इस समाज में लोगों की मदद करो, ठीक है। समाज में अपने घर में परिवार वालों को देखो, अपने अपने को देखो, ठीक है। और अपने साथ वक्त ज्यादा से ज्यादा गुजारो, वो ज्यादा अच्छा रहता है, भले इससे ज्यादा अच्छा रहता है कि भाई आप कहीं और जाके आप कारनामे कर रहे हो, ठीक है। आपके माता पिता को होश ही नहीं है, ठीक है, कि आप कहाँ हो, क्या हो, ठीक है। माता पिता, देखो कई बार बात इतनी आगे निकल जाती है, कई बार आपको माता पिता समझाते रहते हैं भैया मत करो, इस लड़की के चक्कर में मत पड़ो, मत पड़ो, मत पड़ो। पर आपको लड़की ने आपको इतना वो करा होता है ना, माया जाल बुना होता है आपके आसपास, कि कई बार आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। आपको समझ में नहीं आता है कि अब मैं आगे आगे कैसे बढ़ूं, ठीक, आगे कैसे बढ़ूं, ठीक है। तो आपको वो ज्ञान मैं दे रहा हूँ, ठीक है। जो ज्ञान कोई नहीं देता वो ज्ञान मेरा चैनल देता है हमेशा से, ठीक है। और आगे भी देता रहेगा इसी तरह, ठीक है। तो आपको निराश नहीं होना इस संसार से, आपको एकदम आशावादी रहना, ठीक है, कि भाई मेरे को अब जो है अपना कर्तव्य निभाना है एक तरह से, ठीक है। मेरे को ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना, ये कार्य बिल्कुल मेरे लिए नहीं है, जो कार्य नहीं करना आपको वो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है।
तो ये सब नहीं करना है यार, ठीक है। देखो यार, मेरी यात्रा आती रहेगी, पर उस यात्रा का क्या अर्थ है जब तक उसका आपको अच्छे से एक तरह से समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या करना है यात्रा, कोई अर्थ नहीं निकलता। तो आपको समझना है पहले यात्रा को अच्छे से, भाई अब मैं आगे कैसे इस चीज को आगे लेके चलूं। समझेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। समझेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो समझदार बन जाओ यार, आपके अंदर है सोचने की शक्ति, समझो अब चीजों को, ढंग से सोचो कि भाई मेरे को कौन कौन से कार्य करने। इन चीजों का जीवन में कोई अंत नहीं है, ठीक है। ये कुछ काम आप शादी के बाद भी करते हो, शादी के पहले भी करते हो, स्कूल में भी करते हो, कॉलेज में भी करते हो, ये मतलब। और जो है एक तरह से ये कार्य नहीं करने आपको, ठीक है। ठीक है, ये सब कार्य नहीं करने आपको, ठीक है। अब वो बात अलग है कि आप जो है वार्तालाप कर रहे हो, किसी लड़की से वार्तालाप कर रहे हो, ठीक है। स्कूल में कर रहे हो या कॉलेज में कर रहे हो, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में कर रहे हो, किसी कोई समस्या को लेके आप जो है वार्तालाप कर रहे हो, केवल समस्या को लेकर, ठीक है। पर वही मैं कहूँगा कि भाई बहुत ज़माना खराब है आजकल। नियत का कुछ नहीं भरोसा किसी का, किसी भी नियत जो है कभी भी पलट पलट सकती है रास्ते से, ठीक है। तो आपको ये सब इन चीज़ों में नहीं पड़ना, ठीक है। मेरे में इतनी समझ है कि मैं आपको समझा सकता हूँ ये चीज़ें, बाकी आपको आपको मेरी आपको मेरा भाषण लग रहा होगा, आपको मेरी जो है चुभ रही होंगी मेरी बातें, या बुरी लग रही होंगी, मन पे ले रहे होंगे आप इन सब चीज़ों को। पर कोई बात नहीं, मैं देखो जो सच्चा है वो मैं रखता हूँ आगे सबके, ठीक है। सच रखने में कोई हर्ज नहीं है, सच तो मैं रखता रहूंगा, आगे भी रखता रहूंगा, अभी भी रख रहा हूँ आप सबके सामने, ठीक है। तो इंसान को कभी भी सच बोलने से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। एकदम हौसला रखो अपने अंदर कि मैं ये बोल के रहूंगा चीज, ठीक है। और आपको बोलनी है चीज कि भाई मैं अभी बोल के रहूंगा ये चीज, ठीक है। या बोल बोल के रहूंगी या बोल के रहूंगा, ठीक है। स्त्रीलिंग भी हो सकते हो या पुल्लिंग भी हो सकते हो, मतलब पुरुष भी हो सकते हो, स्त्री स्त्री भी हो सकते हो, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि भैया ये सब आप काम करते रहते हो, जो मैंने आपको काम कहा है जो नहीं करना है बिल्कुल भी, और छुप छुप के ऐसे इतने इतने गुप्त गुप्त में करते हो ना कि पता नहीं चलने देते बाकी दुनिया को कि आसपास आपके क्या हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल कुछ नहीं पता लगने देते, ठीक है। तो ये काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि भैया वक्त बहुत खराब चल रहा है, और नियत कभी भी किसी की भी पलट सकती है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। तो आपको ये कार्य बिल्कुल नहीं करना, आपको सावधान रहना है कि भाई अब मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, तो अब से आपको वही कार्य करना है, ठीक है। तो अब से अब आप वही कार्य करो, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने किसी से कुछ क्या कहते हैं, नहीं मैं अपनी कुछ बात नहीं कर रहा, मैं आप ही लोगों की भलाई के लिए बातें कर रहा हूँ, मतलब बातें क्या आपको ज्ञान दे रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। अरे सुधर जाओ यार, समझ जाओ इसे, समझदार बनो थोड़ा, ठीक है। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है यार, ये भूल जाओ यार। मानता हूँ यार कि एक जवानी एक ऐसा एक वो होता है भैया, जैसे जैसे इंसान जो है जवान होता रहता है उसके अंदर ऐसे मतलब ऐसे विचार आते हैं कि चलो अब मैं ये कार्य करता हूँ, मैं गर्लफ्रेंड बनाता हूँ या मैं बॉयफ्रेंड बनाता हूँ, ये सब आती है चीजें मन में, पुलाव बनते हैं इन चीजों के, ठीक है। कि ये करनी करनी चाहिए, ठीक है, किसी को नहीं बताएंगे हम ये चीज करेंगे, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है यार आपको, ठीक है। आपको बहुत जानकारी दे रहा हूँ फटाफट, ठीक है। स्कूल में भी जा रहे हो बच्चे उनको भी दे रहा हूँ, कॉलेज में भी जो जा रहे हैं छात्र उनको भी दे रहा हूँ, और कोई शादीशुदा लोग हैं उनको भी दे रहा हूँ, जो नहीं जिनकी नहीं हुई भी होने वाली है, जो पहले से इस काम में पड़े हुए उन सब लोगों को संदेशा पहुंचा रहा हूँ। और जो लोग पहले से इस सब से बाहर है
तो बहुत धन्य वाली बात है, ठीक है। चलो अब हम अपना ज्ञान का जो मार्ग है, ज्ञान की जो रोशनी है, इस यात्रा में हम यहीं तक सीमित रखते हैं। ज़्यादा लंबा बनाएँगे आप ही लोगों को कष्ट होगा, आप लोग नहीं समझ पाओगे बातों को, ठीक है, गहराई से। तो आपको गहराई से सोचना है हर चीज़ को, ठीक है। तो मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी पर सच्चाई है उनमें, ठीक है। और सच बोलने से कभी नहीं घबराना चाहिए। ये मैं बात कितनी मतलब 5वीं चौथी या 5वीं बार कह रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो मानता हूँ कि यार जो है होते हैं मतलब इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें फुदकती रहती हैं कि भाई मेरे को ये काम करना है। स्वाभाविक है एक चीज़ है, ठीक है। उनको ज़िंदगी में कोई बताने वाला नहीं होता कि भाई ये चीज़ गलत है, सही है। उन्होंने एक बार बात ठानी होती है कि भाई हमें ये चीज़ करनी है, तो वो जो है ये चीज़ करके रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए इस दुनिया में। पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको जो है जो मैंने बात बताई है, कड़वी लगेगी, मन पे लगेगी, ठीक है। बाद में हो सकता है मेरे वीडियो को आप वो कर दो, क्या कहते हैं, कमेंट डाल दो कि भैया आपका वीडियो बहुत खराब था, आपने अच्छी बातें नहीं करी। हो सकता है आप कर सकते हो आप लोग। मैं आपकी भावनाओं का भी कदर करता हूँ कि स्वाभाविक है चीज़ आपके अंदर, ठीक है, आप लोग कर सकते हो ये काम। तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई आपने अगर कोई बुरा कमेंट करा है इस वीडियो के बारे में, तो मेरे को समझ में आ जाएगी कि भाई मैं समझ जाऊँगा कि आपको चुभी है बात, ठीक है। पर चुभने के साथ-साथ ज्ञान भी मिल रहा है, ठीक है। भाई ज्ञान तो प्राप्त करते रहो, ठीक है। ऐसा कोई यूट्यूब पे आपको चैनल नहीं मिलेगा जो मेरे चैनल पे जो इतना ज़्यादा ज्ञान मिल रहा है, ठीक है। मेरे चैनल पे ही आपको जो है सारी चीज़ों का आपको पता चलेगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। बहुत ज्ञान की जो है एक तरह से आपको बहुत देर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उम्मीद है समझ में आ गया हो, ठीक है। नहीं आया हो समझ में, वीडियो को 3-4 बार और देख लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। अगली यात्रा में मिलते हैं, तब तक के लिए हाथ जोड़ के नमस्कार, धन्यवाद। और अपने को वोट कर देना, वोट यानी अपने को वो कर देना, अपने को लाइक कर देना है, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हिंद, धन्यवाद। वोट कर देना, धन्यवाद।